सचिन पायलट ने आगाज कर दिया है अपनी चुनावी तैयारी का। जयपुर से लेकर भीलवाड़ा तक ये रास्ता किसी चुनावी विजय जुलूस से कम नहीं था। सचिन पायलट जब भी सड़कों पर उतरते हैं तो हुजूम अपने आप जमा हो जाता है। जयपुर से भीलवाड़ा के रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया, उसने बता दिया कि पायलट की जड़ें जनता के बीच कितनी गहरी हैं। बैकुंठ धाम बड़नाघर आसिंद में उन्होंने न केवल अपनी आस्था प्रकट की बल्कि एक ऐसा संबोधन दिया जो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। आखिर क्यों पायलट ने कहा कि चढ़ते वक्त उन लोगों का ध्यान रखो जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं। पायलट ने अपने संबोधन में राजनीति की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव जीतना और हारना जनता का फैसला है, लेकिन जो व्यक्ति जीतता है उसे फिर सबका होना पड़ता है। उन्होंने भेदभाव की राजनीति पर चोट करते हुए कहा कि शासन की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये भूलना होगा कि किसने वोट दिया और किसने नहीं। बिना भेदभाव की सेवा करना ही असली धर्म और संविधान है। पायलट का यह बयान उन नेताओं के लिए एक बड़ा इशारा था जो सत्ता में आने के बाद केवल अपने समर्थकों को ही तवज्जो देते हैं। पायलट ने एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग बड़े पदों पर बैठने के बाद भूल जाते हैं कि वे किनके कंधों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो अपनी जड़ों को याद रखना। जब चढ़ने का समय आए तो उन लोगों का ध्यान रखो जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उतरते समय वही लोग तुम्हारे हाथ पकड़ेंगे। पायलट की जमीनी हकीकत राजस्थान के उन दिग्गजों के लिए कड़ा संदेश है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत को भूल जाते हैं। सचिन पायलट ने लोक देवता देवनारायण जी और तेजा जी का उदाहरण देते हुए समाज को एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने नफरत और हिंसा की राजनीति को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जमीन पर हर देवी देवता ने प्रेम बांटने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और संस्कार को सबसे बड़ा वरदान बताया। पायलट ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर भी चिंता जताई और किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का आश्वासन दिया। कुल मिलाकर भीलवाड़ा की जनसभा पायलट की बढ़ती ताकत का प्रमाण है। भारी संख्या में जमा हुई भीड़ और दिग्गजों की मौजूदगी, उनके साथ दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, धीरज गुर्जर और रामलाल जाट जैसे कद्दावर नेताओं की मौजूदगी ने मेवाड़ से जयपुर तक की एकजुटता दिखाई। पायलट ने आखिर में एक बड़ा वादा किया कि जब जब गरीब और किसान पर संकट आएगा, मैं और मेरे साथी आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि 2-2.5 साल की और बात है, लेकिन समय आने पर जनता के लिए सब सही होगा। ये 2028 की जीत का सीधा शंखनाद है। क्या आपको लगता है कि पायलट का ये नया संदेश मजबूती लेकर आएगा, राजस्थान की राजनीति में बड़े बदलाव भी लेकर आएगा? क्या 2028 में पायलट का ये संघर्ष रंग लाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।